सो फ्रेंड्स, जब भी हमें इस तरीके से बोलना हो कि इसमें मेरी क्या गलती है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स माई फॉल्ट इन दिस। व्हाट्स माई फॉल्ट इन दिस यानी इसमें मेरी क्या गलती है। व्हाट्स माई फॉल्ट इन दिस, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस यानी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस। मैंने कार एक्सीडेंट में अपने माता पिता को खो दिया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई लॉस्ट माई पेरेंट्स इन अ कार एक्सीडेंट। आई लॉस्ट माई पेरेंट्स इन अ कार एक्सीडेंट यानी मैंने कार एक्सीडेंट में अपने माता पिता को खो दिया। इससे बुरा क्या हो सकता है। वट कुड बी वर्स देन दिस। वट कुड बी वर्स देन दिस, तो इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि इससे बुरा क्या हो सकता है। वट कुड बी वर्स देन दिस। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। डोंट लूज होप सो सून। डोंट लूज होप सो सून यानी इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। डोंट लूज होप सो सून। मैं आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। इस तरीके से हम हिम्मत बढ़ाने वाली बात करते हैं। हम कहते हैं कि मैं आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम विद यू टिल टू द एंड। आई एम विद यू टिल टू द एंड यानी मैं आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। आई एम विद यू टिल टू द एंड। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आई वोंट लेट एनीथिंग हैपन टू यू। आई वोंट लेट एनीथिंग हैपन टू यू यानी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगा। आई वोंट लेट एनीथिंग हैपन टू यू। ये मेरा तुमसे वादा है। दिस इज माई प्रोमिस टू यू। दिस इज माई प्रोमिस टू यू। ये मेरा तुमसे वादा है। दिस इज माई प्रोमिस टू यू। जो तुम कह रहे हो सच नहीं हो सकता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट यू आर सेइंग कांट बी ट्रू। व्हाट यू आर सेइंग कांट बी ट्रू यानी जो तुम कह रहे हो सच नहीं हो सकता। व्हाट यू आर सेइंग कांट बी ट्रू। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। आई डोंट बिलीव योर वर्ड्स। आई डोंट बिलीव योर वर्ड्स यानी मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। आई डोंट बिलीव योर वर्ड्स। मानो या ना मानो, वेदर यू बिलीव इट और नॉट। वेदर यू बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, ये सच है। इट्स ट्रू। इट्स ट्रू यानी ये सच है। इट्स ट्रू। इसके सच होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर इफ इट्स ट्रू। इट डजेंट मैटर इफ इट्स ट्रू यानी इसके सच होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर इफ इट्स ट्रू। मुझे अब भी तुम पर विश्वास नहीं है। इसके लिए हम स्टिल का यूज़ करेंगे। आई स्टिल डोंट बिलीव यू। आई स्टिल डोंट बिलीव यू यानी मुझे अब भी तुम पर विश्वास नहीं है। आई स्टिल डोंट बिलीव यू। मैं और क्या कह सकता हूँ। वॉट एल्स कुड आई से। वॉट एल्स कुड आई से, तो जब भी हम किसी को समझाते समझाते थक जाते हैं हम बोलते हैं कि मैं और क्या कह सकता हूँ। तो इस सिचुएशन में इंग्लिश में बोलेंगे वॉट एल्स कुड आई से। वॉट एल्स कुड आई से यानी मैं और क्या कह सकता हूँ। आप कुछ ना ही कहें तो बेहतर होगा। इट विल बी बेटर इफ़ यू डोंट से एनीथिंग। इट विल बी बेटर इफ़ यू डोंट से एनीथिंग यानी आप कुछ ना ही कहें तो बेहतर होगा। इट विल बी बेटर इफ़ यू डोंट से एनीथिंग। जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश। एज यू विश यानी जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश। मेरी बात को दिल पर मत ले लेना। इस इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टेक माई वर्ड टू हार्ट। डोंट टेक माई वर्ड टू हार्ट यानी मेरी बात को दिल पर मत ले लेना। डोंट टेक माई वर्ड टू हार्ट। मैं तो बस मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट किडिंग। आई वॉज जस्ट किडिंग यानी मैं तो बस मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट किडिंग। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। आई डोंट केयर यानी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। मैं तुम जैसों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई नो योर काइंड टू वेल। आई नो योर काइंड टू वेल यानी मैं तुम जैसों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस तरीके से बोल सकते हैं कि आई नो योर काइंड वेरी वेल। आई नो योर काइंड वेरी वेल मैं तुम जैसों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम मूवीज़ के सबटाइटल से कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसकी जो एक बच्ची है वो हार गई है गेम में, तो इससे कह रही है कि इट्स ओके इफ़ यू डिडेंट विन। कोई बात नहीं अगर तुम नहीं जीती। इट्स ओके इफ़ यू डिडेंट विन यानी कोई बात नहीं अगर तुम नहीं जीती। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देयर इज़ नो शेम इन दैट। देयर इज़ नो शेम इन दैट यानी इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देयर इज़ नो शेम इन दैट। कोई बात नहीं अगर तुम नहीं जीती। इट्स ओके इफ़ यू डिडेंट
विन। देखो इस बारे में बात करने का ये सही समय नहीं है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे लुक इट्स नॉट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट। लुक इट्स नॉट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट। देखो इस बारे में बात करने का सही समय नहीं है। यहाँ पर इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा है इसके बाप के सामने, यानी इसके फादर के सामने, तो कह रहा है कि लुक इट्स नॉट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट। देखो इस बारे में बात करने का सही समय नहीं है। अगर पिताजी को इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे पक्का मार देंगे। इफ फादर फाइंड्स आउट अबाउट दिस ही विल डेफिनेटली किल मी। इफ फादर फाइंड्स आउट अबाउट दिस ही विल डेफिनेटली किल मी। अगर पिताजी को इस बारे में पता चल गया तो मुझे पक्का मार देंगे। मुझे तो याद भी नहीं है हम आखिरी बार कब मिले थे। आई डोंट इवन रिमेंबर द लास्ट टाइम वी मेट। आई डोंट इवन रिमेंबर द लास्ट टाइम वी मेट। ये काफ़ी लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। लड़की इससे कह रही है कि आई डोंट इवन रिमेंबर द लास्ट टाइम वी मेट। मुझे तो याद भी नहीं मैं आखिरी बार कब मिले थे। तो लड़का कह रहा है कि हम बच्चे थे, यानी छोटे थे जब हम पहली बार मिले थे। वी वर जस्ट किड्स व्हेन वी फर्स्ट मेट। वी वर जस्ट किड्स व्हेन वी फर्स्ट मेट, यानी हम बच्चे थे जब हम पहली बार मिले थे। वी वर जस्ट किड्स व्हेन वी फर्स्ट मेट। मुझे लगता है मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर गलती कर दी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक बाय कॉलिंग यू हेयर। आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक बाय कॉलिंग यू हेयर। मुझे लगता है मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर गलती कर दी। आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक बाय कॉलिंग यू हेयर। यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। समथिंग वेरी बैड इज़ गोना हैपन हेयर। समथिंग वेरी बैड इज़ गोना हैपन हेयर। कह रहा है कि यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। समथिंग वेरी बैड इज़ गोना हैपन हेयर। तो तुम आ रही हो या नहीं। तो यहाँ पर इसे पार्टी के लिए इनवाइट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तो तुम आ रही हो या नहीं। सो यू आर कमिंग और नॉट। सो यू आर कमिंग और नॉट। तो तुम आ रही हो या नहीं। सो यू आर कमिंग और नॉट। तो इसके जवाब में कह रही है कि अभी मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकती। राइट नाउ आई कांट से एनीथिंग टू यू। राइट नाउ आई कांट से एनीथिंग टू यू। मैं अभी तुमसे कुछ नहीं कह सकती। राइट नाउ आई कांट से एनीथिंग टू यू। अगर वे तुम्हारे पास आए, तो यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा है, अपने दोस्त से कह रहा है कि अगर वे तुम्हारे पास आए, इफ़ दे केम टू यू। इफ़ दे केम टू यू, यानी अगर वे तुम्हारे पास आए, इफ़ दे केम टू यू, उन्हें सीधा मेरे पास लाना। ब्रिंग देम स्ट्रेट टू मी। ब्रिंग देम स्ट्रेट टू मी, यानी उन्हें सीधा मेरे पास लाना। सो फ्रेंड्स इन्हें ध्यान से देखना, ये ऐसे सेंटेंस हैं जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो जब भी हमें किसी को कहना है कि उन्हें सीधा मेरे पास लाना, तो हम इस इंग्लिश में बोलेंगे ब्रिंग देम स्ट्रेट टू मी। इफ़ दे कम टू यू, अगर वे तुम्हारे पास आए, ब्रिंग देम स्ट्रेट टू मी, उन्हें सीधा मेरे पास लाना। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। यकीन मानना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल सेंटेंस है। हो सके तो दोबारा देख लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हर जगह नहीं देखने को मिलती। सो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत अच्छी है। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियो देखनी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ हम रेगुलर अपलोड करते हैं। इस चैनल पर हम मूवी से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करते हैं। खाली सेंटेंस जो डे टू डे लाइफ में यूज़फुल सेंटेंस होते हैं उनकी भी वीडियोस हम बनाते हैं, और हम आगे और भी इसी तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे। तो अगर आप भी इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप भी रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।